वेलकम टू प्राकृतिक विकृति और संस्कृति। प्राकृतिक विकृति और संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे चंद्रमा के प्रकाश की 16 अवस्था होती है, 14 दिन जो बढ़ते घटते रहता है और एक दिन अमावस्या और एक दिन पूर्णिमा, उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश होता है और मन को चंद्रमा के समान माना गया है, जिसकी अवस्था बढ़ती घटती रहती है। चंद्र की इन्हीं अवस्थाओं को 16 कलाओं बोला जाता है या 16 कलाओं का चयन माना जाता है। तो मनुष्य यानी मन की 3 अवस्थाएं होती है। पहले तो प्रत्येक मन में 3 अवस्थाएं जिससे आपको बोध होता है यानी पता होता है। पहला जागृत, जब आप जगे होते हैं, जो चीज़ आपको अनुभव होता है। दूसरा स्वप्न, यानी जो सपने में जो चीज़ आप अनुभव करते हैं, देखते हैं वो। और तीसरा सुषुप्त, यानी जिसकी अनुभूति ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है, आपको ये चीज़ पहले ही पता चल जाती है किसी अपने के साथ कुछ होने वाला है। तो ये 3 अवस्थाएं जो आपको पता होती है। इसके अलावा एक चौथी अवस्थाओं के बारे में भी जाना जाता है जिससे कि 16 कलाओं से जोड़ा जाता है। तो ये चौथी अवस्था देखते हैं जिसके बारे में पता नहीं होता है। तो ये 16 कलाओं यानी जो 16 प्रत्येक मनुष्य में 16 कला होती है जो सुषुप्त यानी सोई हुई अवस्था में होती है, जिसका अनुभूत यथार्थ ज्ञान 16 अवस्थाओं से होकर ही हमें होती है। तो श्री कृष्ण को ये 16 अवस्थाओं कैसे हुआ वो जानेंगे। तो पहले कला एक विशेष प्रकार का गुण माना जाता है, सामान्य से हटकर कुछ सोचना, समझना या काम करना। और भगवान विष्णु जिन्हें अवतार माना जाता है, जिसकी खासियत है हर एक अवतार वो कुछ कुछ कलाओं, एक खास कलाओं को लेकर ही आते हैं। जैसे भगवान राम ने 12 कलाओं का ज्ञान है, साधारण मनुष्य में 5 कला और श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएं होती है। और श्री कृष्ण 16 कलाओं के बारे में आप जानते हैं। 16 चंद्रमा की कलाएं होती है और भगवान विष्णु 16 कलाओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें गुरु सांदीपनी के द्वारा ये 16 कलाएं सिखाई गई थी, जागृत की गई थी। तो देखते हैं एक करके कौन कौन से 16 कला है। पहला श्री संपदा, यानी जिनके पास कला यानी श्री का वासु संपदा हो, धन हो। यहाँ धन का मतलब पूंजी जोड़ना नहीं है, बल्कि मन, क्रम, वचन से धनी होना है। ये सभी कलाएं मन की है, यानी ये सभी चीज़ आपको मन से होना है, ज़रूरी नहीं है आपके पैसा हो। तो ये श्री संपदा थी जिसके पास माता लक्ष्मी का वास होता है, कला समृद्धि होती है। दूसरा है भू संपदा, जिसका अर्थ है आपके पास बड़ा भूभाग हो, बड़े आप आधिपत्य के राजा हो। या फिर से बड़े भूभाग का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास ज़मीन हो, जायदाद हो। आप मन से बड़ा हो, आपके पास मन जो भी आपका पास आए, चाहे घर बड़ा हो या छोटा, वो आपके यहाँ आपके मन में राज करता हो, आप उसके मन पर राज करते हो। तो ये है भू संपदा। तीसरा है कृति संपदा। कृति यानी जो विख्यात प्रसिद्धि होती है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच एक लोकप्रिय हो जाए, जन कल्याण की पहल के लिए हमेशा आगे आए। जैसे श्री कृष्ण हमेशा ही मथुरा में या कहीं भी हमेशा अपने आगे हर कार्य के लिए आते थे। तो लोकप्रिय हुए, विश्वसनीय हुए, सभी के जन कल्याण यानी जो दूसरों के कल्याण के लिए, जन के लिए, एक समूह के लिए हमेशा पहल करे, उसकी कृति संपदा उसके अंदर होती है। तो ये तीसरा है कृति संपदा यानी विख्यात। चौथा है वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज़ आपने सुना होगा बहुत ही मोहित होती है, मीठी होती है, लोग ना चाहकर भी उसके अंदाज में तारीफ करने लगते हैं। ऐसे लोग वाणी कला से युक्त होते हैं। जैसे माता सरस्वती हम बोलते हैं, उस पर विशेष क्रोध कृपा होती है। उसका अगर आप आवाज़ सुनोगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा, प्रेम भक्तिमय हो जाओगे। तो ये वाणी सम्मोहन है चौथा। पांचवा है लीला। इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होते हैं। जैसे कृष्ण को लीलाधर भी कहते हैं, जिनके अलग अलग दर्शनों, अलग अलग अंदाज में आपको मिलते हैं। जैसे बाल कृष्ण, परम अवतार श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण की खास शक्तियाँ उसे मिलती है जो कि आपको अनहोनी में भी होनी का चमत्कार साक्षात हो जाए। जैसे हम भगवान के प्रसाद के समान समझने लगते हैं, उसे लीलाधर कहते हैं। पांचवा हो गया, छठा है क्रांति। क्रांति भी एक कला है जिसके चेहरे अलग अलग नूर दिखता हो,
देखने से आप शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण के चेहरा देख के गोपियाँ शुद्ध बुद्ध खो जाती थी, यानी उनके सौंदर्य से आप प्रभावित हो जाते हैं। उनके आभा आपको उन्हें देखते हैं तो आपको उनसे मन नहीं हटता है, आपकी आंखें उनसे देखने को ही मन करती है। तो ये छठा थे क्रांति। सातवां है विद्या। विद्या भी एक कला है, एक जिससे के पास विद्या की कला होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न, वेदों का ज्ञाता हो जाता है, संगीत व कला से युद्ध कला में पारंगत हो जाता है, राजनीति कूटनीति में माहिर होता है। ये सभी गुण श्री कृष्ण में हैं क्योंकि वो 16 कला से युक्त है, क्योंकि वो चंद्रवंशी है इसीलिए, और चंद्र के 16 कला उनमें विद्यमान है। आठवां जो है विमला। विमला यानी जो छल कपट है, छल कपट या भेदभाव से रहित है, निष्कपक्ष मन से हो, जिसके मन में किसी तरह का कोई मैल न हो, दोष न हो, आचार विचार या व्यवहार निर्मल हो, पवित्र हो। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व धनी निर्मल युक्त कला से युक्त होता है। तो ये आठवां कला है, निर्मल है। नौवां है उत्कृष्ण शक्ति। उत्कृष्ण का अर्थ होता है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों के अक्रमणता यानी जो कर्म करने का संदेश देता हो। जो जैसे आपने देखा होगा कि कोई विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन करे, जैसे कोई गुरु करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता का उपदेश करके देकर प्रेरित किया था। तो ये 9वां गुण था। 10वां है निर्क्षीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसला होता है। जैसे कोई पंच में आप जाते हो, अपने साथ व्यक्ति विवेकशील माना जाता है पंचों के, और उनके मार्ग को सुझाने पर आप सही निर्णय लेते हो। तो ये निर्क्षीर विवेक व्यक्ति को ही ऐसा माना जाता है। 11वां है कर्मण्यता। जिस प्रकार आपने उस कृष्ण कला देखा जो दूसरों के अकर्मता, जो कर्म करना नहीं चाहते हैं, उन्हें सही उपदेश देकर प्रेरित करे, उसी तरह जो व्यक्ति गुण वाला होता है उसे उपदेश नहीं, स्वयं कर्मठ्य होना चाहिए। यानी आप स्वयं भी वो कर्म करे, अब दूसरों को खाली उपदेश ना दे, अपने उस कर्म पे, अपने सिद्धांत पर खुद भी चले। तो कर्मण्यता इसे कहते हैं, यानी जो आप बोले वो अपने आप पर भी निर्भर हो, आप पे भी वो चीज़ लागू हो। 12वां है योग शक्ति। योग भी एक कला है। योग एक साधारण शब्दों में जोड़ा जाए जिसका अर्थ है आत्मा से परमात्मा को के लिए जोड़ना होता है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं, अपनी कला से दूसरों के मन पे राज करते हैं। तो योग शक्ति भी एक कला है जिससे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सके। 13वां है विनय। विनय का अभिप्राय है विनयशील, यानी जिसमें अहंकार का छू मात्र भी न हो, जिसके मन में अहंकार न हो, चाहे जितना भी ज्ञान हो, जितना भी धनवान हो, जितना भी बलवान हो, अहंकार से भटके ना, शीतलता हो उसके व्यवहार में, और वह इस कला से पारंगत होता है, विनयशील कहलाते हैं। 14वां है सत्य धारणा। विरले ही होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। किसी भी प्रकार की कठिनाई परिस्थिति का भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते हैं। इस कला से व्यक्ति सत्यवादी कहते हैं। लोक कल्याण एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कटु से कटु शब्द सबके सामने रखते हैं। सत्य हमेशा फॉलो करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं। 15वां है आधिपत्य। आधिपत्य का अर्थ है जोर जबरदस्ती या किसी पर अपना अधिकार नहीं जमाना, बल्कि ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली हो, जो लोगों के सामने स्वयं स्वीकार कर ले, उन्हें आधिपत्य संरक्षण सुरक्षा कर ले। यानी कृष्ण हमें आप अपने अधीन ले लीजिए, ऐसा विचार खुद ही मन में आए। 16वां और आखिरी कला है अनुग्रह क्षमता, जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है, यानी दूसरों से कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों में लगा रहता है। उसके बाद जो सहायता करने के लिए पहुँचे उस व्यक्ति को अनुग्रह क्षमता का कहते हैं। यानी दूसरों की जो सहायता करे, मदद करे, परोपकार की भावना रखे, तो उसे अनुग्रह क्षमता कहते हैं। तो ये 16 कला होती है, और ये सभी कलाएं जिसके पास होती है उसे ईश्वर के समान माना जाता है। चूँकि ईश्वर इंसानों के पास ये सभी का मिलना असंभव है। द्वापर युग में श्री राम के सामने भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, जिसमें ये पूर्ण सभी 16 गुण थे, 16 कला थे, इसलिए पूर्ण अवतार उन्हें कहा जाता है, जो इन 16 कलाओं के स्वामी थे। तो ये सभी 16 कलाएँ थे श्री कृष्ण की। तो आई होप ये सभी कलाएँ आपको समझ आई होगी। जो मन के 16 कलाएँ हैं, चंद्रमा को मन का कहा जाता है इसीलिए। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स।